पाकिस्तान की जो हमारी बहुत बड़ी मसला है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे हमारा सियासतदान जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है, तो वो चीज़ साबित हो रही है। कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को पता है कि पाकिस्तान में जो असल दुख की बात है वो ये है कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ पे बहुत बहुत छोटा सा चांस है कि अवाम के वोट से आप हुकूमत में आए और अवाम के वोट से आप हुकूमत में जाएं। 23वां आपका वजीर आजम है जो कल परसों चला जाएगा। अभी तक इस मुल्क में एक वजीर आजम नहीं आया, एक जेन्युइन हुकूमत नहीं आई जो वोट से आई हो, जो वोट से गई हो। किसी भी सूरत अगर एवरीथिंग गोज गुड, मैं अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये फरवरी मार्च से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। अभी निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म अभी भी इस पर कुछ हल्के ऐसे जो बड़े श्योरिटी का इजहार करते हैं कि भी हमारे पास तो एक नाम है और बड़े अरसे से हम उस पर बात कर रहे हैं और वही निगरान वज़ीर आज़म होगा, लेकिन मुशावरत भी जारी है, सेटअप को लेकर बातें भी की जा रही हैं। आप क्या देखते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात क्या डिले और उसके बाद ये सेटअप कब तक बन जाएगा, चीज़ें कब तक क्लियर हो जाएंगी? देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट है जो किसी भी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप सब जानते हैं कि किसी भी माशरे को आगे लेके जाने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो स्टेबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मौजूदा क्राइसिस है वो शायद सियासी है कि नहीं है, वो बात की बात है। असल मसला फिर गैर यकीनीपन है। जब आप किसी भी निज़ाम में गैर यकीनीपन ले आएंगे तो उसकी फिर आपको प्राइस देनी पड़ेगी। प्राइस वही है, माशी आपके सामने सूरत हाल है, लोग बेचैन है, बेरोजगारी है, अवामी मसाइल से दूर होते जा रहे हैं। अब जो आपने असल सवाल किया, मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये जो इलेक्शन जो आपने देखें, जिस दिन चेयरमैन तहरीके इंसाफ गिरफ्तार हुआ है उसी दिन ही आपने आराम से वो कौंसिल बुलाई और जनाब आपने मंजूरी दे दी। अब मंजूरी देने का मतलब ये है, दो तीन चीजें आप देखें। मंजूरी देने का मतलब है आप हल्का बंदियों पे जाएंगे और इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने चाहिए होते हैं। फिर अपीलें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, पाकिस्तानी कल्चर आप जानते हैं। मैं कहूँ कि मेरे हल्के में ज्यादती होगी, तो ये किसी भी सूरत अगर एवरीथिंग गोज गुड, मैं अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये फरवरी मार्च से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। और इससे पहले अगर आप पीछे जाएं, उसकी भी समझ से बाहर है। वैसे तो बाहर की दुनिया में इस तरह का कोई तस्वर नहीं निगरान हुकूमत का। मलिक साहब, अगर हम देखें एक तरफ निगरान सेटअप की बात की जा रही है, जो निगरान सेटअप है ये भी कहा जा रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखें तो उनका जो भी काम होता है उसका क्रेडिट, चाहे हम ज़राअत की बात करें या हम IT की बात करें, इस सेक्टर के हवाले से उनका कहना ही है कि ये इक़दाम जो है आर्मी चीफ का है और फौज का है। इसी अगर हम देखें अब जो मामला दीगर चीजें आ रही हैं, या बारकू का अगर हमने प्रोजेक्ट देखा उसका क्रेडिट भी चीफ साहब को उन्होंने दिया, तो क्या आपको लगता है सर कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं और आगे जो सेटअप आ रहा है, क्या मॉडल बिल्कुल तुर्की या चाइना जैसा बनाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ हम बिल की बात करें तो जिस किस्म के बिल आ रहे हैं वो भी काफी जो है लग ऐसा है कि काफी पाबंद और काफी सख्ती होगी सर। हाँ, ये भी वो सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, जिम्मेदारी जो है, जो आर्मी चीफ का पाकिस्तान दोस्त होना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है और उनको करना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत उनकी जिम्मेदारी है। मगर याद रहे कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आपने वॉलंटियर अपने आप को किया, आपने वोट लिया है और आप जवाब दें लोगों के, आपने वो काम करना है। तो इससे एक चीज पाकिस्तान की जो हमारी बहुत बड़ी मसला है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे हमारा सियासतदान जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है, तो वो चीज साबित हो रही है। कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को पता है कि पाकिस्तान में जो असल दुख की बात है वो ये है कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ पे बहुत बहुत छोटा सा चांस है कि अवाम के वोट से आप हुकूमत में आए और अवाम के वोट से आप हुकूमत में जाएं। 23वां आपका वजीर आजम है जो कल परसों चला जाएगा। अभी तक इस मुल्क में एक वजीर आजम नहीं आया, एक जेन्युइन हुकूमत नहीं आई जो वोट से आई हो, जो वोट से गई हो। तो ये शहबाज शरीफ तजर्बाकार आदमी है, कहिएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं ना सर, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो 110% ठीक है और हम उसको मानते भी हैं। वो अलग बात है कि हम उस तरह से कह नहीं सकते जिस तरह से आपने वोकली उसको कह दिया है। लेकिन सर ये कहिएगा कि अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की जितनी कोशिश की गई, जितना टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर रहा, ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास की बात करें, उनकी मंजूरी की बात करें, उसके बाद फिर नई मरदमशुमारी की बात करें और हल्का मंदिया, 4 से 6 हफ्ते तो सिर्फ इस चीज़ में लग जाएंगे मजीद भी। तो सर आप क्या समझते हैं कि इतनी तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा, और लंबा अगर चलेगा तो आप क्या समझते हैं कितना लंबा चलेगा?
वो देखें ना, मैं मुश्किल आपको जवाब देता हूँ। दो तरीके, या तो आप जिंदगी असूलों से गुजारते हैं, बिल्कुल सिंपल, आप पर्सनल लाइफ में देख लें, पॉलिटिकल लाइफ में देख लें, उसका तरीका क्या है? आइन और कानून। जिस मुल्क में आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, आपकी सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को आपके इलेक्शन हो, 14 मई को गुजरे भी 14,000 साल हो गए, किसी ने आज तक गौर ही नहीं किया हुज रनिंग पंजाब। मतलब मोहसिन नकवी कानून से, किस आइन से पंजाब का वजीर आला है? और पंजाब की पॉपुलेशन फ्रांस, बरतानिया, दुनिया की मेरे ख्याल 7वीं 8वीं बड़ी पॉपुलेशन है। तो जब आपने एक फैसला कर लिया एक ढांचे ने कि हमने असूल, कानून, आइन के हिसाब से नहीं चलना, तो फिर कौन सा निगरान, कब हुकूमत होगी? व्हाट ए शेम कि 5वीं दुनिया की पॉपुलेशन और आप जैसे समझदार पढ़े लिखे यंग नौजवान मुझसे पूछ रहे हैं जी कि निगरान कौन होगा, इलेक्शन होंगे कि नहीं? ताहिर मलिक साहब, एक और चीज जो हम सेटअप देख रहे हैं और जो निगरान सेटअप की बात की जा रही है, जो चीजें आ रही हैं हमारे पास, पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा की मिसालें हम सब के सामने हैं कि जिस तरह आइन के जो रखवाले थे, जो दावे किए जा रहे थे, और उनकी नस्लों ने, यानी जिन्होंने आइन बनाया उनकी नस्लों ने जिस तरह रोन डाला, वो किससे ढका छुपा नहीं है। अब आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के आइन के साथ कि अगर ये मामला लॉन्ग टर्म तक जाएगा, आगे से किस तरह फायदे उठाए जा सकेंगे? फिर से देखिए, असल में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो अवामी सतह पे एक बेचैनी है, एक मायूसी है। ये टाइम है लीडरशिप का, ये टाइम है उनके मसाइल हल करने का। आप सारी बातें छोड़ दें, पाकिस्तान का जो एक ही दुश्मन है इस अवाम का, मैं समझता हूँ इतना भारी हो गया है कि लोगों के लिए ये चीजें जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो उसका नाम है बिजली का बिल। मतलब बिजली का बिल ने पाकिस्तान की साइकोलॉजी, पाकिस्तान की अखलाकियात, मतलब मैं आप लोगों से बहुत एज में बड़ा हूँ, मेरे बचपन में जो फैमिली थी उसमें ताया, चाचा, मामा, पुप्पी, ये सारे फैमिली थे। अब फैमिली सुगड़ के सिर्फ माँ बाप और बच्चों तक आ गई। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इसमें मेजर रोल बिजली के बिल का है। और मतलब अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपके घर में कोई आके कहना कि मैंने रात रहना तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह लटक जाता है। तो आप लोगों की नर्व्स पे हाथ नहीं रख रहे। पाकिस्तान को लीडरशिप की जरूरत है, पाकिस्तान को मनसूबाबंदी की जरूरत है, पाकिस्तान को प्योर वोट की जरूरत है। जिसको लोग पाकिस्तान के लोग कहते हैं भी इसको मौका दो हुकूमत का, उसको मिलना चाहिए। वो या तो आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान के लोग सर देखिए, मौका तो हम दे रहे हैं ना, हम निगरान सेटअप को आने का मौका दे रहे हैं। उनका काम तो ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस कराना था, लेकिन हम उनको प्रोलॉन्ग करने की तैयारी इसलिए कर रहे हैं। और फिर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं सर, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि तरक्याती मंसूबे या तो आपके दौर में शुरू किए जाएं, और अगर फिर बहुत कोशिश तगदो के बाद इस बात पे मंजूरी होगी आइन में तरमीम करने की कि आपके जो मौजूदा मंसूबे हैं उन पर आप ड्राइव कर सकते हैं, चलिए कोई नया शुरू नहीं कर सकते, हम ये सारा कुछ करने दे तो रहे हैं निगरान हुकूमत को? यार अब मसला नहीं ना आप समझिए हमारा, वही मैंने आपको जो बार बार कह रहा हूँ, एक हमारा साइकोलॉजिकल एक प्रिंसिपल इशू है कि क्या हमने असूल के साथ चलना है या मफाद के साथ चलना है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, मैं हम तीनों जर्नलिस्ट हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की पोजीशन लेने की। मुझे मेरी राय में एज ए सिटीजन मैं समझता हूँ इनको पता कि ये पॉलिटिकली इस पोजीशन में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना नून के वो पाकिस्तान का इलेक्शन जीत ले। अगर ये इस पोजीशन में होते, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें आइन भी होना था, कानून भी होना था, निगरान हुकूमत भी टाइम पे आ जानी थी, टाइम पे इलेक्शन हो जाता है। मसला है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग इतने अनसेटिस्फाइड है और उसका सारा फायदा तरीके इंसाफ को हो रहा है। आप जितने मर्जी उसको जेल में कर लें, दुनिया से दूर कर लें, उसके बाल चिट्टे दिखा दें, उसकी असल शक्ल दिखा दें, जो मर्जी कर लें, उसका हैंडसमशिप खोलें, बात ये है लोग डिस्टर्ब्ड हैं, लोग गुस्से में हैं और वो अपोजिशन की तरफ जाएंगे। ये गारंटी नहीं है किसी पार्टी को। 13 जो जमातें आपकी हुकूमत में है, सबको पता है कि वो फेयर फ्री इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये असल अजाब है। अच्छा सर, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, तोशाखाना का मामला हमने देखा, जिस तरह बड़ी जल्दबाजी में जो चीजें हुई वो सबके सामने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर देखा जाए तो फॉर्म बी के सेक्शन 2C को देखा जाए तो उसमें जो नाम की बात आती है, यानी वहां पे तोशाखाना के हवाले से जो रेफरेंस आपने देना है, वो अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि तलवार जो है दीगर सियासतदानों पर भी लटक सकती है अगर कोशिश की जाए? और इसी के साथ साथ एक और कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे सर, साबिक वज़ीर आज़म है जिसको एक C ग्रेड के इसमें कोठी में, काल कोठरी आप कह सकते हैं, इस किस्म के जो हालात हैं उसमें रखा गया है, जहां पे उन्होंने गिला शिकवा भी ये किया है कि वहां पे कीड़े हैं, कमोड बिल्कुल पास ही है। तो क्या ये जायज़ है? सियासतदान इतने जब बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं तो छोटी चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं, रवैया अपना छोटा कर लेते हैं? नहीं, बड़ी इंसानी आपने बात की है, ये पॉलिटिकल से ज्यादा ह्यूमन है।
मगर ये देखें ना, हमारा लेवल देखें, जिस लेवल पे 40 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी 5 दफा पाकिस्तान की हुकूमत में आई है, नून आई है, मतलब आप लोगों की मेरे लिए उम्रों से डबल जरब करें तो ये वजीर रहे हैं, तो वो भी जो हैंडसम है वो भी कोई 100 में 100 नंबर है ना उसके, वो वाशिंगटन में जाता है, वहां पे मौला जट बना हुआ है, वो मैं जाके इसी उतार दूंगा। मतलब सबका लेवल भी समझे ना, ये तो स्कूल बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है ये बड़े नहीं इन्होंने होना, और वही काम ये कर रहे हैं यार। पॉइंट वही है कि आपका असल दुश्मन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान नहीं है, आपका असल दुश्मन महंगाई है, असल दुश्मन गुर्बत है, असल दुश्मन आपका एजुकेशन का पुअर निज़ाम है, आपका हेल्थ का निज़ाम है, इन्वायरमेंट में आपको मार पड़ी हुई है। लाहौर वाज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑन दी अर्थ ये पिछले वीक में, और इसका मुकाबला होता है, अल्लाह का शुक्र है दिल्ली है वो पहले नंबर पे चला जाता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे, हमारा पहला नंबर ले लेता है यार। वो कितने फंसे हो, थिंक ऑफ पाकिस्तान, थिंक ऑफ द पीपल, आप वो A B C D, मतलब व्हाट इज दिस इज वेरी चाइल्डिश। सर चलिए इस पे भी आप कमेंट कर दें, अगर हम सियासी सूरत हाल की बात कर रहे हैं और उस पर हमने चीज़ों को डाइवर्ट किया है अपनी माशी सूरत हाल पर। सर IMF का कर्जा लेने के लिए जो तगो मेहनत और नाक हमने रगड़ी है ना सर, एज अ कौम, एज अ इदारे, सर वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अब उसके बाद जब IMF की सर किस्त मिल गई, नवे रिव्यू के बाद हमें फाइनली वो किस्त मिल गई है, अब आप क्या समझते हैं सर उसके जो शराइत IMF की, उसके मुताबिक बिजली चोरी, मैं बड़ा आसान अल्फाज में आवाम को बताना चाहती हूँ कि बिजली चोरी रोकी जाए ये इंडिकेट किया गया है, टैक्स का टारगेट पूरा किया जाए ये इंडिकेट किया गया है। शराइत में सर कहीं भी ये नहीं है कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें और आवाम को स्प्रेस कर दें, काम ले मैन की जिंदगी खराब कर दें। बस वो फिर आ गया ना। देखें, जब आप आम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम की बजाय आप साथ रिक्शा ठीक करा रहे हैं, बिजली ठीक करा रहे हैं, आपका फोकस तो सारा मेरे से सवाल करने में और मेरे उसके सुन के उससे अच्छा जवाब लेने का, आप अपने शो के लिए काम कर रहे हैं जो आपकी ड्यूटी है। मैं बार बार गुजारिश ये कर रहा हूँ, सियासत का मतलब है कि आपने रजा कराना तौर पे ये फैसला किया है। देखिए, आप CSS करते हैं, आप दोनों एंकर हैं, आप इसके पैसे लेते हैं, ये वॉलंटियरिज्म नहीं है। दुनिया में वाकई एक प्रोफेशनल है जिसको सियासत कहते हैं, वो मर्जी से है। शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, जरदारी को कोई घर से अगवा करके नहीं लाया, किसी ने CSS का इम्तहान नहीं लिया, ये रजा कराना तौर पे आगे इन्होंने ये कहा है। और ये आप कहते हैं कि भाई मैं अपने खुदा को, अल्लाह को, भगवान को सामने रख के ये कह रहा हूँ, अपने गुरु को, कि जब मैं लोगों की खिदमत करूंगा। आप थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खुद एहतसाबी बहुत बड़ा अमल है जो कि हमारे सियासतदान और शायद बाजू कदम खुद भी नहीं करते।